ओम शांति। आज 1 जून 2024 है और इस मास बाबा हमें कर्म योगी बनने के लिए इशारे दे रहे हैं। कर्म योगी क्या है? कर्म योगी की क्या निशानियां हैं? कर्म योगी बनने से क्या प्राप्तियां हैं? ये इस मास बाबा हमें बता रहे हैं। लेकिन कर्म योगी बनने के लिए सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो बाबा ने आज मुरली में हमें बताई, रूहानी प्यार। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि कन्या की जब सगाई हो जाती है तो वो कहीं भी रहे बुद्धि में हमेशा याद करती रहती है कि मेरा होने वाला पति ये है। तो ऐसे ही कर्मयोगी किसे कहा जाता है ये बाबा आज हमें बता रहे हैं अव्यक्त इशारों से। कर्मयोगी अर्थात हर कर्म योग युक्त, युक्ति युक्त, शक्ति युक्त हो। सिर्फ बैठकर योग करने वाले नहीं, योगी जीवन है अर्थात योग युक्त है। कर्म योगी किसी भी कर्म की तरफ आकर्षित नहीं होते। वह अपनी योग शक्ति से कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराते हैं। जो कर्म के वश होकर चलने वाले हैं उनको कर्म योगी नहीं कह सकते। आज बाबा ने कर्म योगी के बारे में बताया कि कर्म योगी सिर्फ थोड़ा कर्म किया फिर थोड़ा बैठ के बाबा को याद किया, 8 घंटा कर्म किया तो 8 घंटा बैठ कर के याद किया, उनको नहीं कहा जाता। बाबा ने कहा कि जो कर्मेंद्रियों को वश करके कर्म कराए, कर्म के वश ना हो लेकिन कर्मेंद्रियों को वश करके कर्म कराए, उठते बैठते चलते फिरते हमेशा बाबा से रूहानी प्यार के नाते सहज ही बाबा की याद बनी रहे, वो है कर्मयोगी। और उसकी निशानियाँ बताई कि कर्मयोगी का हर कर्म योग युक्त होगा, युक्ति युक्त होगा, शक्ति युक्त होगा। वास्तव में कर्म योग की 3 मुख्य प्राप्तियां हैं। पहली है जब हम कर्म योगी होते हैं अर्थात हम कर्म करते हुए ये स्मृति है हमें कि हम किसकी श्रीमत पर ये कर्म कर रहे हैं, किसकी शक्ति, किसके गुणों के आधार पर हम ये कर्म कर रहे हैं, मुझे इस कर्म करने का ज्ञान किसने दिया। तो जब भगवान की, परमात्मा की स्मृति रहती है हर कर्म करते हुए तो वो कर्म योगी है। तो कर्म योग से पहले तो हम सहज योगी बन जाते हैं, क्योंकि खास बैठ कर के योग लगाने में जो मेहनत लगती है वो नहीं लगती, क्योंकि हम पूरा दिन ही याद में थे। बाबा कहते हैं योग नहीं याद कहो। इसलिए जो कर्म योगी है वो सहज योगी है, क्योंकि वो सदा याद में है। दूसरी प्राप्ति है खुशी। जब कर्म योग में रहते हैं तो कर्म योग करते हुए हमेशा बाबा के साथ का अनुभव करते हैं। कोई भी माया का वार हो नहीं सकता, कोई भी चीज़ हमारी स्थिति को अपने स्वरूप से नीचे नहीं ला सकती, इसलिए खुशी, हल्कापन अनुभव होता है। और तीसरी प्राप्ति है शक्ति। कर्मयोगी हमेशा सर्वशक्तिवान की मदद से कर्म कर रहा है, इसलिए उसकी अपनी शक्ति तो खर्च हो नहीं रही, बाबा की शक्तियों को यूज़ कर रहा है। तो बाबा की सर्वशक्तिवान की शक्तियाँ मिल भी रही हैं, खुद में ऐड भी हो रही हैं और खुद की शक्ति बच भी रही है, इसलिए उसके अंदर शक्ति जमा होती जाती है। इसलिए ये जो 3 प्राप्तियां हैं कर्म योग की, सहज योग, खुशी और शक्ति, इसी को बाबा ने योग युक्त, युक्ति युक्त और शक्ति युक्त कहा। योग युक्त तो ठीक है, लेकिन युक्ति योग की प्राप्ति है। जब हम योग में होते हैं तो हर समय पर सही टचिंग बाबा से होती है और सही कर्म करने की विधि जो हमें टच होती है वही विधि युक्ति कही जाती है। इसलिए आज बाबा ने हमें कर्मयोगी की डेफिनेशन भी बताई और उसकी निशानियाँ भी बताई। तो आज सारा दिन बाबा से रूहानी प्यार के नाते हम कर्मयोगी, सहज योगी, युक्ति युक्त, शक्ति युक्त बनते चलेंगे। ओम शांति।